जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं A to Z जो है ना वो मुकम्मल शॉर्टकट कीज जो वर्ड्स के अंदर जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। तो ये सारी शॉर्टकट कीज मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। चलें जी बगैर टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो जो है ना हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो है ना वर्ड ओपन कर लिया और वर्ड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास वर्ड जो है ना वो 2021 में जो है ना वर्ड जन में ओपन है। तो आप किसी भी कोई भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर ये जो है ना आप जो भी शॉर्टकट कीज यहाँ फार्मूला बता रहे हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रैंडम इक्वल रैंडम आपने टाइप करना है और उसके बाद फिर आपने क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर प्रेस करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो है ना वो आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी हमारे पास शॉर्टकट की जो है ना सबसे पहले आती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं, ऑल टेक्स्ट को जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सारे जितना आपके पास टेक्स्ट लिखा होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए का। कंट्रोल ए का आप यूज़ करते हुए इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो दी गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे नीचे से देखेंगे तो आप इसके अंदर जो है ना वो राइटिंग वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है ना वो अब टेक्स्ट सेलेक्ट किए के ऊपर कोई भी यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी में आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। जो भी आपने यहाँ पे बोल्ड करना है उसको टेक्स्ट को पहले आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कंट्रोल के साथ हम मल्टीप्लाई जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कंट्रोल के साथ और मैंने यहाँ पे इनको बोल्ड कर दिया और ये देखें यहाँ पे इनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अप्लाई कर दी हैं। तो आप इस तरीके से इनको ना सेलेक्ट करके इसके ऊपर इनको बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल बी शॉर्ट आगे है जी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो काम करता है वो होता है कॉपी सिलेक्शन का। ठीक है, कंट्रोल सी से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया वीडियो को, इसको मैं यहाँ से क्या करती हूँ कंट्रोल सी करती हूँ और ये कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद ये जो है ना आपके क्लिप बोर्ड में नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड है, इसमें यहाँ पे जो है ना ये आपको नज़र आने वाली है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो यहाँ पर अवॉइड से मल्टीप्लाई जो है ना वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ऑप्शन। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे मैंने कंट्रोल के साथ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते, ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्लिप बोर्ड के अंदर। तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब वर्ड क्लोज हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो इस क्लिप बोर्ड के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। जब तक आप इसे क्लोज नहीं करते वर्ड को तब तक आप जिधर चाहें इसको जितनी दफ़ा चाहें उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके क्लिप बोर्ड के अंदर भी जो है ना वो सेफ ही रहेगा। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इस साइड पे आके जो है ना ये हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में जाके ये जो है ना वो ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है ना ये सारी ऑप्शन जो है ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये पेस्ट कहाँ पे होती है वो बता दें। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से ओपन फ़ॉन्ट जो है ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। और इसमें जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आप जो है ना मसलन आप चाहते हो कि आप जो टेक्स्ट मसलन इसके ऊपर काम कर रहे हो उसकी राइटिंग उसका साइज जब भी आप उसको ऑन करें तो वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग आपने कैसे करनी है वो भी आपने जो है ना कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है, आपके सामने जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है रेगुलर पे, जो आप सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे और जितना आपने साइज़ रखना है वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो है ना वो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। ये थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलती है सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप सेट एज डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जब भी आप अपना जो है ना वर्ड ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो है ना यही सारी सेटिंग आपको नज़र आने वाली है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको सेट करके रख सकते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है जी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई के अंदर हम देख लेते हैं कि इस जो आप अभी पैरा देख रहे हैं ये इस साइड से जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे अलाइन है और इस साइड से ये जो है ना आगे पीछे। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई बटन प्रेस करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में हो गया, ठीक है। अब इसका सेंटर में ये बिल्कुल अलाइन होके आ रहा है यहाँ पे। तो कंट्रोल ई से आप इनको सेंटर कर सकते हैं जितना भी आपका टैक्स होगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, कोई भी आप जो है ना ऊपर हार्डिंग देने के लिए क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तभी ये हार्डिंग वगैरह जो है ना इसमें ऐड होती है। अदरवाइज ऊपर एंटर आप जैसे प्रेस करेंगे तो हार्डिंग वगैरह आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हेडिंग वगैरह को सेंटर करने के लिए जो है ना वो आप कंट्रोल ई का यूज़ करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना इसको सेंटर करके थोड़ा सा बोल्ड करके और इसका मैंने राइटिंग साइज जो है ना वो यहाँ पे बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है जी कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या जो है ना चीज़ें ओपन होती है। नेविगेशन टूल्स ये हमारे पास ओपन हो गया, इसमें पेजेस हैं, रिजल्ट्स हैं, ये सारी ऑप्शन जो है ना हमारे पास ओपन हो चुकी हैं। कंट्रोल ऑफ फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने इसमें से टेक्स्ट जो है ना वो फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है फाइंड, ठीक है। फाइंड के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो भी हमें इसके अंदर से वर्ड्स फाइंड करना है उसको हम यहाँ पे जो है ना वो टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक। अब जितनी जगह के ऊपर भी क्लिक लिखा हुआ है ना वो सारी की सारी उसने हमें हाईलाइट करके दे दी है कि आपका इतनी जगह के ऊपर जो है ना वो क्लिक लिखा हुआ है। अक्सर लोग चेंजिंग करते हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए चेक करते हैं कि ये वर्ड्स कितनी दफ़ा लिखा हुआ। कंट्रोल एच करने से क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं। अच्छा, रिप्लेस करके दिखाते हैं कि क्लिक की जगह पे अब हमने कुछ और मसलन टाइप करना है तो वो हम कैसे करेंगे। क्लिक ऊपर की साइड पे लिखा होगा और नीचे जो है ना वो हम यहाँ पे जो है ना एक और यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शन आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना 6 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वैसे भी उसने बता दिया अब जिधर जिधर क्लिक था ना उधर ये टैक्स ऐड होके आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर। कंट्रोल जी करने से क्या होगा जी, कंट्रोल जी से फाइंड, फिर यहाँ पे जो है ना गो टू की ऑप्शन आ जाती है। अब पेजेस है, सिलेक्शन है, लाइन है, इसमें बुक मार्क है और उसके बाद कमेंट्स हैं, फुट नोट्स है, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारी ऑप्शन हैं इसमें। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप जो है ना इसमें जो है ना वो पेजेस वगैरह आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे कितने पेजेस हैं, या फिर मैं पेज नंबर 10 से 9 से या फिर 4 वाले पेज नंबर पे जाना चाहते हैं तो मैं इजीली कैसे यहाँ से जो है ना अपने पेज नंबर 4 पे जंप कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पेज नंबर, ये आपको सारे पेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसके। तो यहाँ पे अगर पेज नंबर 1 पे जाना है तो आप पेज नंबर 1 यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे ले जाएगा। तो इसी तरीके से हिडर, फुटर, कमेंट्स जो भी आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, रिप्लेस करने के बाद हमने इसे फाइंड भी किया और गो टू भी, ये सारी ऑप्शन इसके साथ है। पर इसकी अलग अलग शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैंने आपको जो है ना इसमें बता दी हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल आई से क्या होगा, वो स्टूडेंट जो भी आप टैक्स सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल आई से उसे क्या कर सकते हैं, आप अटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल आई से वो क्या हो जाएगा, अटैलिक हो जाएगा, सही है। अटैलिक होने के बाद आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये तिरछा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, आप जितना भी टैक्स सेलेक्ट करेंगे आप उसको इजीली अटैलिक कर सकते हैं। और यहाँ पे इस आप अगर आप नीचे वाले को अटैलिक करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। जिसको भी आप जो है ना वो अटैलिक करना चाहते हैं आप उसको इजीली सिलेक्ट करके उसको अटैलिक वगैरह कर सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से जस्टिफाई होता है, ठीक है। कंट्रोल ए के जो है ना आप टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, जस्टिफाई करके दे देगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल जे किया और ये टैक्स को जो है ना वो यहाँ पे आपको जस्टिफाई, ये देखिए आप राइट साइड से भी इक्वल है, लेफ्ट साइड से भी इक्वल है, इसलिए इसको जो है ना हम कहते हैं जस्टिफाई हो गया। अब ये देखिए, इसको भी अगर हमने जस्टिफाई करना, ये इस लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं
सारा टैक्स आगे पीछे या राइट साइड पे बिल्कुल इक्वल है। देखिए कंट्रोल जे प्रेस करने से ये जस्टिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से सारे टैक्स को सिलेक्ट करके उसको आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कंट्रोल जे से। उसके बाद जी कंट्रोल के की बात कर लेते हैं। कंट्रोल के से क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी मसलन हाइपरलिंक्स वगैरह लगाने हो या कोई भी फाइल वगैरह उसमें लिंक के साथ अटैच करनी हो तो वो हमारे पास फोन ओपन हो जाता है और इससे हम जो क्या करते हैं कि फाइल जो है ना वो लिंक कर सकते हैं किसी टेक्स्ट के साथ, उसका लिंक बना सकते हैं जिसको हम आमतौर पर हाइपर लिंक भी बोलते हैं। तो उसको हम इजीली ऐड करके इसमें जो है ना वो लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है, आप वेब पेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वेबसाइट का। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है ना वो यहाँ पे पीसी स्किल की वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दी है। ये देखिए यहाँ पे अब इसका जो है ना पीसी स्किल का क्या हो गया, यूआरएल यहाँ पे आके टाइप हो चुका है। तो कंट्रोल के प्रेस करके आप कोई सी भी यूआरएल का यूआरएल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना अपने माउस से राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे जो है ना वो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स हम जिसको भी सेंड करेंगे। उसके बाद हम किसी टैक्स के ऊपर ये जो है ना मसलन हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं तो हम टैक्स के ऊपर भी हाइपरलिंक ऐड कर, जैसे कि google.com हम उस पर जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो के ऊपर क्या कर दिया, google.com कर दिया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे गूगल हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट है तरीका है इसका हाइपरलिंक ऐड करने का। उसके बाद कोई भी आप किसी भी वेबसाइट को आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो, यूट्यूब को अटैच करना चाहते हो, जिसका जो भी आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ पे आके अटैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यूट्यूब ओपन हो चुकी थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये सारे लिंक वगैरह ऐड करें। कंट्रोल एल से क्या होगा, कंट्रोल एल से अलाइन लेफ्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल एल से क्या करेंगे, अलाइन लेफ्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इस पैर को जो सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल एल किया तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। कंट्रोल ई से ये जो है ना सेंटर में आ चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट और राइट साइड पे जो है ना वो यहाँ पे ये वर्क करता है टूल। कंट्रोल एम से क्या होगा, कंट्रोल एम जो है ना वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना ये किए जाते हैं कंट्रोल एम से। इसे भी इसी से इंक्रीज हो रहा है, इसी से डिक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करते हैं ना नीचे, तो यहाँ पे हम कोई भी नाम नीचे टाइप कर देते हैं। तो जी स्टूडेंट कंट्रोल एन से जो है ना वो कौन सी शॉर्टकट की हमारे कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन प्रेस करने से आपके सामने जो है ना न्यू डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ओ से जो है ना वो आपने जो पहले से डॉक्यूमेंट सेव किए होंगे वो सारे जो है ना वो आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपने फाइल सेव की होंगी सारी की सारी फाइल आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप उसमें से किसी फाइल को भी ओपन करना चाहते हो तो आप उनके ऊपर क्लिक करके इजीली ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से जो है ना हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल पी से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट लेना है तो फिर आपने अपना यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये सारी प्रिंटर की सेटिंग वगैरह भी सिखाई हुई है, वो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आपको जो है ना वो नेक्स्ट हमारे सामने आ जाती है कंट्रोल। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने इसके अंदर स्पेस देना जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे जो है ना ये आपको थंबनेल में भी नज़र आ जाएगा कि कैसे हमने जो है ना वो सिखाया। और उसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इतनी जो है ना यहाँ पे स्पेस दी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने स्पेस दी है और यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो सेंटर कर दिया, ठीक है। आप ये देखिए स्पेस भी इसमें आ रही है और उसमें ये देखिए टैक्स भी आगे पीछे नज़र आ रहा है आपको। कंट्रोल क्यू करने से ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर से जो है ना वो देख सकते हैं कि रिमूव हो चुकी हैं और ये बिल्कुल उसी जगह पे वापस आ चुका है।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना स्पेसिंग वगैरह जो है ना वो भी आप यहाँ पे इनको सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग वगैरह जो है ना वो सेट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे इसकी स्पेसिंग वगैरह अगर ज़्यादा होगी किस जगह पे तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो कंट्रोल क्यू से आप इनकी स्पेसिंग वगैरह अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल आर से क्या किया जाता है, कंट्रोल आर जो है ना वो हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा कंट्रोल आर प्रेस करने से। आगे कंट्रोल एस से क्या होगा, कंट्रोल एस से कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम सेव कर लेते हैं तो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना हमने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिया उसको कंट्रोल एस करने से वो हम प्रेस करेंगे तो वो हमारा साथ साथ सेव होता भी चला जाएगा। अगर लाइट बंद भी हो जाती है तो वो आपका सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल एस से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ साथ सेव कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी आ जाता है। कंट्रोल टी में आप स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल टी के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरीके से हमने इसको आगे पीछे जो है ना मूव करवा दिया। उसके बाद सेंटर हाईजैक, ठीक है, टैक्स को हम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। टैक्स वगैरह को सेंटर करने के लिए या इसको मूव करवाने के लिए जो है ना इसका यूज़ करते हैं टैक्स का। और इसमें जो है ना वो दूसरी वर्डिंग के अंदर भी जो चेंजिंग वगैरह की जाती है या मिस्टेक होती है उनमें से जो है ना स्पेस वगैरह देने के लिए जो है ना वो कंट्रोल टी का ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स लुक, ठीक है, पर्सनैलिटी प्रोडक्ट्स। अब ये कंट्रोल यू से जो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ना मैंने अभी आपके सामने ओपन किया, इसको हम कंट्रोल यू से क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। तो कंट्रोल वी से क्या करेंगे, कंट्रोल वी से सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से क्या होता है पेस्ट होता है। हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके कंट्रोल वी के साथ क्या करेंगे उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको इसको कॉपी और एंड पेस्ट जो है ना ये ऑप्शन जो शॉर्टकट कीज हैं ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से आप जितनी जगह चाहें जितनी दफ़ा उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना वो हमारी शॉर्टकट कीज है, तो वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद पेस्ट ऑल क्लियर, ठीक है, जितनी भी आपने चीज़ें सॉरी मैं क्लिपबोर्ड में भी आपको दिखा देती हूँ पहले पेस्ट का, जितनी भी आपने दफ़ा इसको पेस्ट किया होगा वो आपके क्लिपबोर्ड में भी ऐड हो चुका होगा। ठीक है, आप अपने क्लिपबोर्ड में भी देख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट कंट्रोल जो है ना वो W से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सेव योर चेंज वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको सेव करना है कि नहीं करना। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो डू नॉट सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना चाहते तो डू नॉट सेव कर दें। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शन का यूज़ करते हुए जो है ना डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। वैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स क्लोज करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप वाकई इसको क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। उसके बाद कंट्रोल एक्स से क्या होगा, कंट्रोल एक्स से आप ये जो वीडियो वाला ऑप्शन मैंने ये सिलेक्ट किया था उसको मैंने कंट्रोल एक्स के साथ क्या कर दी है कट कर दी है। ठीक है, कट करने के बाद मैं किसी भी जगह के ऊपर उसको पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने उसे डिलीट नहीं किया, मैंने उसको कट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं जिस जगह पे चाहूँ उसको पेस्ट कर सकती हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये वीडियो वाले ऑप्शन को मैंने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी इस शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए अगर काम करेंगे तो आपका काम घंटों में जो होगा वो मिनटों के अंदर हो जाएगा। तो जैसे कि ये वाला टेक्स्ट जो है ना वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको हमने जो है ना वो कलर वगैरह यहाँ पे दे दिया। देने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे कंट्रोल Z करेंगे। ठीक है, कंट्रोल Z करने से क्या हो गया अंडू हो गया। ठीक है,
अब दोबारा हम यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें नहीं टैप करेंगे। दोबारा से हम अगर रिमूव हो जाता है तो दोबारा से हम कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू करेंगे तो वो दोबारा से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने इसके अंदर सेटिंग की थी सेम उसी सेटिंग के साथ ही ये हमारे पास ओपन होगा। तो यहाँ पे ये मुकम्मल रीडिंग जो है ना वो मसलन जितनी भी इसके अंदर ये चीज़ें हमने फार्मेटिंग की है वो सारी फार्मेटिंग 1 बाय 1 इसके ऊपर अप्लाई होती जाएगी। तो यहाँ पे हम जैसे कि इसमें ये सारी चीज़ें टैप करते हैं, टैप करने में तो काफ़ी टाइम जाता है हमारा। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हमें नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।